साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 18वीं बरसी पर मरकज़ी इज्तिमा गड़ी खुदा बख्श में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्टी के अहम रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले गड़ी खुदा बख्श की जानिब रवा दवा। खातून अव्वल और MNA आसिफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद बीबी शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातोखानी की। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और मेयर कराची समेत दीगर रहनुमा जलसागाह का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, सियासी मुआशी दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान में तफसीली मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, अवामी रवाबित बढ़ाने पर जोर। अमन और इस्तेकाम, पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के लिए काम करने के अज़्म का इजहार। अहलन व सहलन मरहबा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पाकिस्तान का पहला एक रोज़ा सरकारी दौरा। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबीना अरकान और आला हुकाम भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल। UAE के सदर को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मेहमान नवाजी और भाईचारे का शानदार मुजाहिरा। पाक फजाइया के लड़ाकत तैयारों की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को शानदार फजाई सलामी। पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तानी फजाई हदूद में सलामी दी। पाक फजाइया के तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल होते ही रस्मी एयर स्क्वाड फ्राहम किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद। फील्ड मार्शल के सैल्यूट के जवाब में UAE के सदर का भी जवाबी सैल्यूट। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। PTI ने सियासी मकासद की खातिर तमाम हदूद को फलांग दिया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी। वीडियो में मुजाहिरीन खुले आम फील्ड मार्शल को बॉम्ब धमाके में कत्ल की धमकी दे रहे हैं। खातून ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के दौरान कहा कि कोई भी फील्ड मार्शल को कार बॉम्ब धमाके में कत्ल कर देगा। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का बरतानिया से मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म। पाकिस्तान में बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्श जारी। हुकूमत बरतानिया से शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा। वजारत खारजा के मुताबिक डिमार्श बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया। बरतानिया में पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वजारत खारजा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया। बरतानवी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कोहलू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोहलू में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी और मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इंसदाद दहशतगर्दी। लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के जुर्म में मियां महमूदुल रशीद को मजमूई तौर पर
33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ घिराव के लिए आवाम में इंतशार फैलाया। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कमरा अदालत में पेश की गई। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 10 शहरियों की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने के बाद 24 दिसंबर को गुजरांवाला में 1 एकड़ प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहें। DRC कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी के सिंध स्काउट्स की 100 साला तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने बच्चों के साथ मुख्तलिफ गेम्स के साथ डांडिया भी खेली। सिंध स्काउट्स के 100 साल मुकम्मल होने पर गवर्नर सिंध ने मुंतजमीन और लीडर्स को शानदार खिदमात पर खराज तहसीन किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत लाड़काना में अस्पताल की तामीर से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, लाड़काना में जदीद 600 बिस्तरों का इस्तेमाल 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। अस्पताल 2 मरहलों में मुकम्मल होगा। फंड्स का कोई मसला नहीं। 2 साल में अस्पताल मुकम्मल किया जाए। लाड़काना और एतराफ के अवाम को मुकामी सतह पर जदीद तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। मरीजों को इलाज के लिए कराची जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। सुहेल अफरीदी सूबाई वज़रा, काबीना अरकान, सेनेटर्स, MNAs और अरकान असम्बली के हमरा काफिले की सूरत लाहौर पहुंचे। पंजाब असम्बली पहुंचने पर अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन चैम्बर में पार्टी अरकान से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध KP सुहेल अफरीदी के लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP में जाकर लागू करें। वज़ीर आला KP की लाहौर आमद पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी तफरीक करें या मालूमाती तफरीक, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी। उन्हें बदजुबानी, फसाद या इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे तो नहीं एयरलाइंस आपने बेच दी, इसकी जो कुछ भी गुडविल है या इसके जो एसेट्स हैं या इसके लैंडिंग राइट्स हैं, ये सब इसके एसेट हैं। इन एसेट्स की मौजूदगी में अगर 135 क्या अगर 335 अरब रुपए भी बोली लगती तो इसको नहीं बेचना चाहिए। कौमी एयरलाइन की निजकारी नहीं होनी चाहिए थी। PIA दुनिया भर की एयरलाइंस को सिखा रही थी, लेकिन PIA को हुकूमतों ने तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिम्मेदारों का तयन किए बगैर PIA को फरोख्त कर दिया गया। बताया जाए PIA की तबाही का जिम्मेदार कौन है। PIA में जाली भर्तियां की गई, मनपसंद फैसले किए गए, जिसकी वजह से कौमी एयरलाइन तबाह हुई।